कहते हैं कि कोई रिश्ता तभी खूबसूरत बनता है जब रिश्ते में दो तरफा साथ निभाया जाए। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है मौसा जी। हाँ, शिवाई के आते ही उनसे पूछ लूँगी, वो रोकेंगे नहीं। दोपहर वाली फ़्लाइट लेकर मैं आ जाऊँगी, चिंता मत करो। मनु ने दिलासा देते हुए अपनी बहन को फ़ोन रखा। डॉक्टर ने कल की डिलीवरी की डेट दी थी। पहला बच्चा था उनका और बहन के ऑपरेशन से मनु की बेचैनी और बढ़ गई थी। मनु ने सोचा कि शिवाई को फ़ोन करके बता दे ताकि वो टिकट बुक कर दे कल के लिए, मगर शिवाई का फ़ोन नहीं लगा। मैसेज भेजकर जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, सासू माँ के कराहनी की आवाज़ सुनाई थी। भागते हुए वो बाथरूम की तरफ गई। देखा तो फर्श पर सासू माँ घुटनों को पकड़कर बैठी हुई थी। मनु को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बाथरूम गीला छोड़ रखा था तुमने, देखो पाँव फिसल गया मेरा, लगता है कि हड्डी टूट गई। हाय राम। माँ कुछ नहीं हुआ होगा, आइए आप, कहते हुए सासू माँ को सहारा देकर उसने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। वैसे भी मनु एक पसली थी और भगवान की दया से सासू माँ काफ़ी तंदुरुस्त थी। वो मनु को वजन को लेकर हर बात में ताने मारती रहती थी। माँ ने कुछ खिलाया नहीं है, गाल देखो कैसे बैठे हुए हैं। और अब तो मौका हाथ लग गया था उनके। तुमसे कहाँ उठेंगे हम, कुछ खिला पिलाकर मायके वालों ने थोड़ा भेजा है तुमको। हे राम, मैं मर गई। बेचारी मनु ने उनको जी जान से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं पाई। सासू माँ का कराहना अब भी चालू था। शिवाई को फ़ोन करती हूँ माँ, उनके आते ही डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। शिवाई को फ़ोन करने की कोनो ज़रूरत नहीं है, जा तेल गरम करके लिया, मालिश कर दे, ठीक हो जाएगा। उसे दफ्तर में 100 बार फ़ोन करके परेशान मत कर। हुक्म दंदनाने के बाद सासू माँ फिर से कराहने लगी। बेचारी मनु चुपचाप किचन में आई और तेल गर्म करते हुए शिवाई को एसएमएस भेज दिया। शिवाई और दिनों की बजाय आज जल्दी घर आ गया कि माँ को हॉस्पिटल ले जाएगा, मगर माँ अड़ी रही कि मालिश के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर शिवाई देर तक मालिश करता रहा, साथ में उन्हें मनाता भी रहा, लेकिन माँ को चोट घुटने में थोड़ा लगी थी कि वो मान जाती। उन्होंने तो बहू को फ़ोन पर बतियाते सुन लिया था तो बहू अपनी बहन के पास ना जाए, इसलिए सब नाटक उन्होंने कर रखा था। खैर, इन सब से बेखबर शिवाय मालिश करता रहा जब तक माँ सो नहीं गई। जब वो कमरे में आया तो मनु की आंखें अलग ही सूजी पड़ी थी। वो जानता था कि मनु बहुत देर तक रोई थी। शिवाय सब समझ रहा था और मनु भी ये जानती थी। मनु, तुम चली जाओ, कल मैं माँ के पास रुक जाऊंगा। जिया को अभी तेरी ज़रूरत है। नहीं, माँ को बुरा लगेगा, छोड़िए, मैं बाद में चली जाऊंगी। शिवाय के सीने पर माथा टिकाकर सुबकते हुए मनु बोली। शिवाय उसके बालों को सहलाता हुआ न जाने क्या सोचता रहा। सुबह मनु और शिवाय की नींद माँ के कराहने से ही खुली। बेचारी मनु भाग भाग कर माँ की सेवादारी करती रही। शिवाय ऑफिस चला गया। पूरा दिन मनु को सासू माँ ने अपने पास बिठाए रखा। फ़ोन पर भी वो खुलकर बहन से बात नहीं कर पाई। बस उसने बहन को मैसेज कर दिया कि वो नहीं आ पाएगी, सासू माँ के पाँव में मोच आ गई है, इसीलिए। शाम से रात हो गई। कई बार उसने शिवाई का फ़ोन ट्राई किया, मगर फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। अभी फ़ोन साइड में रखा ही हुआ था कि टुंग से एक मैसेज की आवाज़ आई। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज था। मैसेज देखते ही मनु का चेहरा खुशी से खिल उठा। शिवाई की गोदी में जिया का बेबी था और बगल में स्माइल करती हुई जिया की तस्वीर थी। इसके नीचे एक कैप्शन लिखा था, सरप्राइज मौसी, मैं आ चुका हूं, तुम नहीं आ पाई तो क्या हुआ, मौसा जी तो आ गए ना। मौसा जी इज कूल। हाँ, इस बात को सुनकर के मनु बस मुस्कुराती रही। कभी कभी रिश्तों को दो तरफा निभाने से रिश्ते की हर परेशानी दूर हो जाती है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था अनु रॉय ने।